हाय। अभी तक हमने SI NCI टॉपिक से जो भी कॉन्सेप्ट जाना है और समझा है उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अब हम इस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बंदा है जो 8 लाख रुपीस डिपॉजिट करता है 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ये हुआ कि जो भी इंटरेस्ट वो दे रहा है वो ईयरली दे रहा है। ओके तो ड्यूरेशन है 3 इयर्स का। अमाउंट पूछा गया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है, होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T इज इक्वल टू A। इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा अमाउंट 10,64,800 रुपीज। ओके हम ये जो पहला स्टेप है यहाँ पे हम इसको अवॉइड कर सकते थे। हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होने के अलावा इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, इसीलिए करंट ईयर का अमाउंट इमीडिएट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाता है। तो यहाँ पे सक्सेसिव वाला केस लग रहा है, यानी कि 8 लाख रुपीस पे 10% के इंटरेस्ट लगेगा। दैट मीन्स 8 लाख रुपीस 10% से इंक्रीज होगा तो वो किसी न किसी रिजल्टेंट वैल्यू पे जाएगा। फिर उसी रिजल्टेंट वैल्यू को हम सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कंसिडर करेंगे और उस पर 10% का इंटरेस्ट लगेगा, यानी 10% से इंक्रीज होगा। तो इसी प्रोसेस के थ्रू ये 3 बार हम सक्सेसिव चेंज करा रहे हैं 10% के रेट से। ओके तो हम अगर 10% से इंक्रीज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 11/10। 1/10 से इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 11/10। ओके तो 11/10 क्योंकि रेट परसेंट सेम ही है तो हम यहाँ पे जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसकी पावर में 3 दे देंगे, यानी 3 साल के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है। तो डायरेक्टली हम कर सकते थे 8 लाख इंटू 11/10 की पावर 3, तो हमें वैल्यू मिलता 10,64,800 रुपीज। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सम है जो 7 साल में 2 गुना हो जाती है एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। वही सम 8 गुना कितने साल में होगा? तो यहां पर इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड है। हमें पता है कि एक सम है, अब उस सम को हम P अज्यूम कर लें क्योंकि हमें उस सम की वैल्यू नहीं पता है और ना ही मुझे रेट परसेंट पता है। तो यहाँ पे हम P अज्यूम कर लेते हैं, यानी कि वो सम P है। P 7 ईयर में 2P हो जाता है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनता है कि P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T इज इक्वल टू A। उसी फॉर्मूले में एग्जैक्टली इसको हम रख लेंगे। तो अमाउंट यहाँ पे 2P के बराबर हो रहा है क्योंकि 7 साल में 2 गुना हो रहा है। तो P और P यहां से कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 7 इज इक्वल टू 2। ओके इसके आगे अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, सेकेंड केस में कह रहा है कि वही सम 8 गुना कितने साल में हो जाएगा। तो फिर से P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T। तो T यहाँ पे पूछा गया है कि कितने साल में होगा, 8 गुना यानी 8P। चलो तो यहाँ पे P और P कैंसिल हो जा रहा है तो हमारे पास बच रहा है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T इज इक्वल टू 8। अब इस 8 को यहाँ पे हम 2 की पावर में लिख दें तो हमें मिला 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T। इन दोनों चीजों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T इज इक्वल टू 2 की पावर 3 और यहाँ पे 2 बराबर है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 7। यानी ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये दोनों का बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में सेम ही मिल रहा है ना। दोनों कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही होगा। नाउ हमें निकालना है नंबर ऑफ ईयर्स जो 8 गुना हो जाएगा वही सम। नाउ अगर हम ये जो 2 की वैल्यू है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 7, यहां इस 2 की जगह पे अगर हम जो है सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें T की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि बेस बराबर हो जाएगा और जब बेस बराबर हो जाएगा तो पावर भी सेम हो जाएगा। जैसे यहां पे है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 7 होल टू द पावर 3। इंडिसेस के रूल के अकॉर्डिंग 7 इंटू
3 हो जाएगा 21। तो यहाँ पे 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 21 मिलेगा। बेस दोनों का बराबर है, यहाँ पे बेस बराबर हो गया, दैट मीन्स पावर भी बराबर हो जाएगा। तो t की वैल्यू मिलेगी मुझे 21। तो ये पहला तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम चलते हैं इसके सेकंड मेथड पर, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडी है। चलिए उसको समझते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से करने जा रहे हैं। यहां पर हमने अज्यूम किया है प्रिंसिपल को P, और ये जो P है वो 7 ईयर में 2P हो जा रहा है। ओके, तो ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। तो यहां इस P का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो है 2, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तभी तो जाके 2P हो रहा है। तो 7 ईयर में 2P हो गया। अब ये जो 2P है वो 8th ईयर की शुरुआत में ये प्रिंसिपल होगा, और इस प्रिंसिपल पर उसी सेम रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, यानी 7 ईयर के ड्यूरेशन में फिर से ये 2 गुना हो जाएगा, यानी 4P हो जाएगा, है ना। तो ये 4P फिर से क्या बनेगा, फिर से 2 गुना होगा, यानी अगले 7 ईयर में 8P हो जाएगा, और जो कि मुझे 8P चाहिए था। तो यहां देखा जाए तो 7 + 7 14 + 7 21 ईयर में ये 8 टाइम्स हो जाएगा। नाउ इतना सब कुछ नहीं करने की जरूरत है, अगर हम सिर्फ इतना ध्यान दें कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है इस P का, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां होगा वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां होगा, वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां होगा। तो क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, सक्सेसिव वो इंक्रीज हो रहा है, तो 2 की पावर में 3 लाएंगे तभी तो हमें 8 मिलेगा, यही P तभी तो 8 गुना होगा। तो 2 की पावर 3 यानी 3 टाइम हम सक्सेसिव इंक्रीज करा रहे हैं, यानी 7 ईयर के ड्यूरेशन में। तो 2 की पावर को ले लें, यानी 3 ले लें और इस 7 से मल्टीप्लाई कर दें। 7 × 3 क्या होगा, 21 ईयर हो जाएगा। तो एक बार में हमें इसका आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सम है जो 3 साल में 7,290 रुपीज हो जाता है और 6 ईयर में 17,280 रुपीज हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि करंट ईयर का जो अमाउंट होगा वो इमीडिएट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाता है। तो अब ऐसे समझें कि 3 साल में अगर ये 7,290 रुपीज हुआ तो 6 साल में वही सम 17,280 रुपीज हो रहा है। अब हमने कहा कि 4th ईयर में 7,290 रुपीज प्रिंसिपल बन जाएगा, और इस वैल्यू पे कंपाउंडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो कंपाउंडिंग कितने साल के लिए होगा, 3 साल के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ 3rd ईयर जो अमाउंट है वो है 7,290। तो 4th ईयर से ये जो 6 ईयर का गैप होगा, तो 3 साल का गैप मिल रहा है, तो इस पर कंपाउंडिंग होगा 3 साल के लिए। तो बनेगा क्या, 17,280 रुपीज। नाउ अगर हम इसको प्रिंसिपल अज्यूम कर लें तो अमाउंट ये होगा आफ्टर 3 ईयर। अब हम क्या करें, फॉर्मूले में रखेंगे। तो 7,290 इंटू 1 + r/100 की पावर 3 इज इक्वल टू 17,280। इस 7,290 को अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड करेगा 17,280 को। तो अब यहाँ पे होगा 1 + r/100 की पावर 3 इज इक्वल टू 17,280 अपॉन 7,290। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अब मिलेगा 1 + r/100 की पावर 3 इज इक्वल टू 1728 और अपॉन 729। अगर हमारा क्यूब अच्छा है और तो हम यहाँ पे ये देख लें कि 1728 ये 12 का क्यूब है और 729 ये 9 का क्यूब है। तो अगर हम क्यूब रूट लगा देंगे तो यहाँ पे 3 हट जाएगा, हमें मिलेगा 1 + r/100 इज इक्वल टू 12/9। तो r/100 इज इक्वल टू 1/3, यानी रेट परसेंट मिलेगा 33.33%। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया हो। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होगा, जहां पे प्रिंसिपल हमें 15,000 रुपीज दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 10% पर एनम। तो इन दोनों ही केसेस के लिए प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों सेम है।
और हमसे पूछा जा रहा है 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। तो ऑलरेडी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, फॉर्मूला है P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पे P यानी कि प्रिंसिपल है 15,000 और R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, तो हम R की वैल्यू यहाँ पे 10 रख देंगे, तो हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो 150 रुपए का मिलेगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया हो। क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस, जिसकी वैल्यू है 450 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 15% पर एनम और हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही केसेस के लिए जो प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है। तो ऐसी कंडीशन में हमें फॉर्मूला पता है P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, जो कि 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने R की वैल्यू 15 रख दी और डिफरेंस जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का दिया हुआ है 2 साल के लिए वो 450 रुपये दिया हुआ है, हमने ये 450 यहाँ पे रख दिया, तो हमें P की वैल्यू मिल गई, यानी प्रिंसिपल मिला 20,000 रुपये। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए एक आइडिया मिल गया होगा कि हम किस तरह से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया है। क्वेश्चन में कहा गया एक डेट है, डेट यानी कि अमाउंट कब बनता है, जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाता है। तो वो जो प्रिंसिपल है उसको 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के रेट से लिया गया था 3 साल के लिए, अब वो डेट बन चुका है, यानी कि उसको अमाउंट बना दिया गया है। डेट है 51,480 रुपीज का और इसी डेट को 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, यानी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू और लोन यानी प्रिंसिपल क्या था उसकी वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमें इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट पता है और सिंपल इंटरेस्ट का केस है तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फीचर लगेगा। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जब वो x रुपीज का इंस्टॉलमेंट दे रहा है तो ये x उस फर्स्ट ईयर के एंड में इसका एक प्रेजेंट वैल्यू रहा होगा। तो बचे हुए 2 साल में, यानी 3 साल के लिए उसने लोन लिया था, तो बचे हुए 2 साल में वो सेम रेट से उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो यानी इस इंस्टॉलमेंट की फ्यूचर वैल्यू होगी आफ्टर 2 ईयर 1.2x, उसी तरह से इस x की फ्यूचर वैल्यू होगी 1.1x और एट द एंड ऑफ 3rd ईयर वो x रुपीज तो दे ही रहा है और फिर वो लोन से फ्री हो जा रहा है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये 51,480 रुपीज के बराबर होगी। तो यहाँ ऐड करने पे हमें मिला 3.3x इज इक्वल टू 51,480, तो x की वैल्यू मिली 15,600 रुपीज। तो 15,600 रुपीज का इंस्टॉलमेंट हर एक साल के एंड में उसने पे किया, यानी 3 साल उसने पे किया। अब हम लोन यानी प्रिंसिपल क्या था उस पे जाएंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है कि प्रिंसिपल जो कि अब अमाउंट बन चुका है 51,480 रुपीज का, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का केस है। तो हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी P इंटू 1 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 100 इज इक्वल टू 51,480। तो P इंटू 1.3 इज इक्वल टू 51,480, तो P की वैल्यू आएगी 39,600 रुपीज। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया हो। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक मोटर बाइक है जो 74,000 रुपीज में अवेलेबल है। इस बाइक को खरीदने के 2 कंडीशन दिख रहे हैं। पहली कंडीशन ये है कि या तो इस बाइक को 74,000 रुपीज एक साथ पे करके इस बाइक को खरीदा जा सकता है, या तो फिर 22,000 रुपीज का डाउन पेमेंट करके इस बाइक को खरीद सकते हैं और बचे हुए बैलेंस मनी को एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे किया जा सकता है। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि अगर वो डाउन पेमेंट करता है 22,000 रुपीज का, तो उसके बाद जो पैसा बचता है वो क्या होगा। तो 74,000 माइनस 22,000 रुपीज इज इक्वल टू 52,000 रुपीज।
तो ये जो 52,000 रुपीज़ है, अब इस पर वो इंटरेस्ट लेगा, यानी इसको मुझे अब डेट बनाना पड़ेगा, अमाउंट बनाना पड़ेगा, और उस अमाउंट को यानी उस डेट को ही वो 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, क्योंकि यहाँ पे डीलर इंटरेस्ट अर्न करना चाहता है। तो नाउ सिंपल इंटरेस्ट का केस है, तो अमाउंट यानी फिर डेट बनेगा 52,000 इंटू 1 + 20 इंटू 4/100, तो यहाँ पे मिलेगा 52,000 इंटू 1.8, तो 93,600 रुपीज का डेट मिल गया। यानी इसी 93,600 को वो 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ये जो x रुपीज पे कर रहा है एज एन इंस्टॉलमेंट, इस x का उस ईयर में अपने एक प्रेजेंट वैल्यू है, तो इसका फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट के रेट से बनेगा 1.6x। उसी तरह से इस x का आफ्टर 2 ईयर बनेगा 1.4x। उसी तरह से इस x का आफ्टर 1 ईयर फ्यूचर वैल्यू बनेगा 1.2x। और ये x एट द एंड ऑफ 4th ईयर तो दे ही रहा है, तो ये सारी वैल्यूज ही 93,600 रुपीज के बराबर है। तो यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आएगा 5.2x, जो कि 93,600 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू आएगी 18,000 रुपीज। तो इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू आई है वो 18,000 रुपीज आई है। तो आई होप इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक डेट है, डेट यानी कि अमाउंट। अमाउंट कब बनता है? जब किसी प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाता है तो वो अमाउंट यानी कि डेट बन जाता है। तो यानी कभी कोई प्रिंसिपल रहा होगा जिसको 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के रेट से लिया गया था 4 इयर्स के लिए, अब वो अमाउंट बना दिया गया है यानी कि डेट बना दिया गया है। डेट है 14,000 रुपीज का। अब इसी 14,000 रुपीज को 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, बट जो इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताना है और साथ ही साथ हमें लोन यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू भी बतानी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर जो दे रहा है वो x रुपीज दे रहा है। तो ये ईयर की शुरुआत में ही x रुपीज दे रहा है, यानी कि अभी पूरा 4 ईयर बचा हुआ है। तो इसका जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो बनेगा 1.4x। उसी तरह से इस सेकेंड ईयर का जो इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा है इसका जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो बनेगा 1.3x। उसी तरह से इस थर्ड इंस्टॉलमेंट का जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा ये बनेगा 1.2x, और ये बनेगा इसका फ्यूचर वैल्यू 1.1x। और ये जो सारी वैल्यूज हैं यही 14,000 रुपीज के बराबर होगी। तो यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5x इज इक्वल टू 14,000। तो x की वैल्यू मिलेगी 2,800 रुपीज। तो अब चलेंगे लोन यानी कि प्रिंसिपल को कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट है 14,000 रुपीज और सिंपल इंटरेस्ट का केस है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला जानते हैं, उसको हम लगाएंगे। हमें मिलेगा p इंटू 1 + 10 इंटू 4/100 इज इक्वल टू 14,000। तो p इंटू 1.4 इज इक्वल टू 14,000। तो p की वैल्यू मिलेगी 10,000 रुपीज, यानी प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो 10,000 रुपीज है और इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है वो 2,800 रुपीज आई है। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि रोहन एक सर्टेन अमाउंट किन्हीं 2 बंदों को उधार के तौर पे देता है। फर्स्ट पर्सन को वो सेकेंड पर्सन से 4,000 रुपीज एक्स्ट्रा देता है 3 साल के लिए एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सेकेंड पर्सन को वो 4 इयर्स के लिए देता है एट द रेट ऑफ 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। दोनों से जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है उनका वैल्यू इक्वल होता है। यहां पे पूछा गया है कि जो सेकेंड पर्सन को उसने लोन दिया है उसका वैल्यू क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने अज्यूम कर लिया कि उसने फर्स्ट पर्सन को x रुपीज दिया है और सेकेंड पर्सन को y रुपीज दिया है। अब इसी x पे और y पे हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जो कि दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा x इंटू 12 इंटू 3/100 और सेकेंड पर्सन के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा y इंटू 15 इंटू 4/100 और इन दोनों का वैल्यू बराबर है इसलिए मैंने इसको इक्वेट कर दिया।
तो यहां से मुझे मिला 36x इज इक्वल टू 60y, यहां फिर 3x इज इक्वल टू 5y, तो x बाई y इज इक्वल टू 5/3 मिला, यानी कि x और y में मुझे रेशियो मिल गया। x इज टू वाई का रेशियो आया 5:3, तो यहां पे जो गैप है वो 2 यूनिट का गैप है, तो 2 करिस्पॉन्ड्स टू 4000, तो 1 करिस्पॉन्ड्स टू 2000, 1 करिस्पॉन्ड्स टू 2000, तो 5 करिस्पॉन्ड्स टू 10,000 एंड 3 करिस्पॉन्ड्स टू 6,000। तो y की वैल्यू आई 6,000, यानी सेकेंड पर्सन को जो उसने उधार दिया था वो 6,000 रुपीज दिया था। तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया हो। तो ऐसे केस में जब भी इंटरेस्ट बराबर हो या फिर अमाउंट बराबर हो, तो उस केस में हम 2 वेरिएबल लेके चलेंगे, इससे दोनों वेरिएबल में रेशियो मिल जाएगा, जिससे हमारा सॉल्यूशन काफी आसान हो जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।